सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर सर आदित्य शिंदे और आपका स्वागत है अपने चैनल पे आदित्य शिंदे इनसाइट्स। तो अभी हम सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो हाउ टू हाउ टू स्टार्ट फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी कैसे पढ़े? तो आई विल सजेस्ट यू, आप एक बार भलानी से जाइए। आप सारे भलानी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लिखिएगा, जो कि आस्क है लास्ट 25 ईयर्स, वो लिखिएगा। देन जो जो भी साइकिल्स है वो अलग से लिखिएगा। और साइकिल आप दीवार पे चिपका सकते हो याद करने के लिए। सो ऐसे आप कर सकते हो और एमसीक्यू सॉल्व करना है, दैट्स इट, नथिंग इज डिफरेंट। और इट्स काइंड ऑफ, अगर आपने एफर्ट्स डालना शुरू कर दिए इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एंड हाउ टू रिमेंबर ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशन आपको जितनी बार आप ज्यादा रिवाइज कर सके एक्टिव रिकॉल मेथड फॉलो करिएगा। तो कैसा है, एक बार साइकिल रीड करिएगा, जो मतलब पूरा लर्न करिएगा। देन नोटबुक क्लोज करिएगा और एक पेपर लीजिएगा, उसके ऊपर सारे आपको क्या क्या पूरी साइकिल ड्रॉ करिए विदाउट सीइंग। तो आपको पता चलेगा आपको कौन सी चीजें आप भूल रहे हो और कौन सी चीजें याद रह रही है। तो यही ऐसे करके करके आप अपने क्लासिफिकेशन लर्न कर सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी कैसे स्टडी करें? तो सेम आपको ऐसे करना है। माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हो, भलानी लीजिएगा, 25 ईयर्स बैक जाइए, क्वेश्चंस लिखिए, उसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, दैट्स इट। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कैसे लिखना है फॉर्मेट में। आप डायग्राम निकालिए, पैथोलॉजी डायग्राम, माइक्रोबायोलॉजी के डायग्राम, उसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन जो कि इंट्रोडक्शन वगैरह वो सारा लिखना है। एंड उसके बाद और क्या है आप लिख सकते हो, और जो कि रेफरेंस आपने कहाँ से लिखा है वो भी लिखेगा, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन तो टीथ अरेंजमेंट कैसे करें? तो टीथ अरेंजमेंट के लिए आपको थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। एक अच्छी सी वैक्स रिंग बनाइएगा, देन आपको आपके पास। सो हेलो गाइज, सो हाउ टू डू अ टीथ अरेंजमेंट। तो टीथ अरेंजमेंट के लिए हमें ये याद रखना है, आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वैक्स नाइफ, कार्वर वगैरह, स्केल शील्स की। तो सारे जो चीजें आपको ध्यान से करना है। तो मैं इसके लिए भी एक डेमो वीडियो लाऊंगा टीथ अरेंजमेंट के ऊपर। और उसके बाद हैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए भी एक अच्छा सा लेक्चर आएगा, हाउ टू हैंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब डिटेल कटिंग, रोटेटरी जो कुछ जो होता है, एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लोरिंग जो कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो, कैविटी प्रिपरेशन, बेस फिलिंग, जेडपीसी, अमलगम, डेमो वीडियो। ये सारी वीडियोस डेमो की जो चीजें वो आएंगी। पॉडकास्ट ऑन मॉडर्न डेंटिस्ट्री प्रैक्टिसेस विद गेस्ट। तो ऐसा पॉडकास्ट मैंने लिया है डेंटिस्ट्री के बहुत सारे अपने स्टाफ के साथ, 4 पॉडकास्ट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर आवर डेंटिस्ट्री। तो कौन से टेक्स्ट बुक होते हैं डेंटिस्ट्री में जो कि इंपॉर्टेंट है? तो फॉर सेकेंड ईयर आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो फिलिप्स फॉर डेंटल मटेरियल्स। पैथोलॉजी के लिए आप रॉबिन्स भी यूज कर सकते हो। देन माइक्रोबायोलॉजी के लिए अनंत नारायण। एंड उसके बाद फार्माकोलॉजी के लिए क्रेडी त्रिपाठी। सो नोट शुड बी डिजिटल और फिजिकल, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपके पास चार्जिंग वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, सारा डिवाइस वगैरह अवेलेबल है, और आपको उससे वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है आपको स्टडी करने के लिए, तो देन जस्ट गो फॉर डिजिटल। और अगर आप ओल्ड स्कूल वाले बच्चे हो जिनको फिजिकल चीजें ज्यादा पसंद है और उससे ज्यादा समझ आता है और खुद से वो राइट करने की फील आनी चाहिए पेन पेपर पे, देन जस्ट गो फॉर अ फिजिकल। So these were all the doubts of second year students। तो मैं मेरे जूनियर्स को ऐसे ही सारे सजेशन दूंगा जो कि उनके लिए फायदेमंद रहे। एज अ मेंटर मैं उनके लिए अच्छे गाइडेंस वीडियोस बनाऊंगा और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा जो कि उनकी लाइफ में वैल्यू एडिंग होगी। तो ऐसे सारे वीडियोस आएंगे, तो आप ऐसे बने रहेगा अपने चैनल पे। और ऐसे कमेंट करिएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अवर चैनल आदित्य शिंदे इनसाइट। तो आपको इस चैनल को भर भर के सपोर्ट करिएगा फॉर और भी ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है अपने चैनल पे। तो डू चेक आउट आवर नेक्स्ट एंड स्टे ट्यून्ड गाइस।